हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्री 2025 वैकेंसी से संपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों, इसमें वैकेंसी जो है एनएम की भी है, साथ साथ में जेएनएम वालों के लिए भी है, बीएससी नर्सिंग वालों के भी लिए है और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। 2025 का आगाज यहाँ पे हो चुका है और क्री ने जारी कर दिया है अपना फुल पीडीएफ, जिसमें सारा कुछ डिटेल्स हम बताने वाले हैं कि किसके लिए कितने साल के एक्सपीरियंस वगैरह की जरूरत पड़ने वाली है और क्या यहाँ पे पोस्टें रहने वाली है, मेल के लिए कितनी रहेंगी, फीमेल के लिए कितनी रहनी है इसमें पोस्टें, और साथ साथ में ईएसआईसी का भी इंक्लूड इसमें हो चुका है। सारा कुछ डिटेल्स आइए वीडियो में इसी में देख लेते हैं। तो वीडियो को एक बार आप शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जिनका कन्फ्यूजन बना हुआ है कि क्री 2025 क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर पाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड, एएनएम से रिलेटेड हर एक वैकेंसी का अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से देने की पूरी कोशिश रहती है। एक बार वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पीडीएफ है क्री 2025 का, जो कि एम्स ने जारी कर दिया है। क्री का मतलब है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025। यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिस नंबर लिख रखा है, इन्होंने सब कुछ दे रखा है। 7/1/2025 यानी आज की डेट में ये सारी चीज़ें जारी कर दी गई हैं। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 इसलिए लिखा है, कुछ लोगों को यही पे कन्फ्यूजन हो गया कि 24 का है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी 2024 का है, लेकिन इसको पब्लिश किया जा रहा है 2025 में और इसका एग्जाम वगैरह सब कुछ कंडक्ट करवाया जाएगा, फॉर्म वगैरह भरवाया जाएगा 2025 में। इस वजह से ये 2024 की वैकेंसी है, 2025 में कंडक्ट हो रहा है, सिंपल सी बात है, इसलिए 24 यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। फॉर्म आपके आज से ही शुरू हो चुके हैं। कब तक भरे जाएंगे? 7/1/2025 से फॉर्म शुरू हैं, 31/1/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि इस महीने के लास्ट तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे। आज से ही फॉर्म यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका स्टेटस वगैरह कब दिखेगा कि फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। 11/2/2025 में इसको आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है। 7/1/2025 से भरे जाएंगे, 31/1/2025 तक भरे जाएंगे। और आप इसका स्टेटस देख सकते हैं 11/2/2025 को, डेट ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म एज अलाउड। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो फॉर्म को करेक्शन करना है, आपको फॉर्म में जो करेक्शन करना है, यानी कि एडिट करना है कि आपको कुछ करेक्शन है, आपने कुछ गलती कर दिया, उसको करेक्शन आप कर सकते हैं 12/2/2025 से लेकर 14/2/2025 तक। यहाँ पे 12/2/2025 से लेकर 14/2/2025 तक आप फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन ही करेक्शन कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि करेक्शन डेट 14 तारीख लास्ट है, तो खोना नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो जारी कर दिए जाएंगे एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्किल टेस्ट जो है टू बी नोटिफाई लेटर बाद में आपको बताया जाएगा। एग्जामिनेशन डेट इंपॉर्टेंट चीज़ है, 26 फ़रवरी को आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन होने हैं। 26 फ़रवरी टू 28 फ़रवरी 2025 के एग्जाम आपके कंडक्ट करवाए गए, 26 से लेकर 28 के बीच में आपके एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे इन सभी पोस्टों के, जिसमें एनएम और स्टाफ नर्स और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की भी पोस्टें शामिल हैं। ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि कौन कौन से डेट है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकता है, क्या कुछ टर्म कंडीशन इनके लिए रहने वाला है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किसके किसके लिए ये फॉर्म है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एएनएम के लिए भी पोस्टें इसमें इंक्लूडेड है। टोटल नंबर आप पोस्ट की बात करते हैं एएनएम की तो हो जाती है एक, सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट दे रखी है इन्होंने एएनएम के लिए। उसके बाद से अब आता है अपने काम की चीज़, जो कि है नर्सिंग ऑफिसर का। फीमेल नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्टें इसमें इंक्लूडेड है। टोटल पोस्ट यदि हम बात करते हैं तो फीमेल के लिए हो जाता है 460 यहाँ पे, यानी 460 वैकेंसी टोटल यहाँ पे हो जाती है फीमेल के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 460 वैकेंसी जो है फीमेल के लिए रहने वाली है। और इसको ये जो है ईएसआईसी की तरफ से इतनी वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ईएसआईसी का भी जिक्र है। ईएसआईसी की वैकेंसियाँ हैं, फीमेल के लिए हैं 460 यहाँ पे पोस्टें हैं। नर्सिंग ऑफिसर मेल का भी इसमें पोस्टें हैं, ये भी ईएसआईसी के द्वारा है ये पोस्टें। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी बात करते हैं कि कितनी है मेल की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 113 वैकेंसी है। 113 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर मेल के लिए। नर्सिंग ऑफिसर फीमेल के लिए रिम्स में कितनी वैकेंसियाँ रहने वाली हैं यदि हम उसका जिक्र करते हैं तो टोटल यहाँ पे 13 वैकेंसियाँ हो जाती हैं। रिम्स में जो वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर फीमेल के लिए 13 यहाँ पे पोस्टें इन्होंने दे रखी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर मेल के लिए कितनी रिम्स की वैकेंसी है यदि हम उसका जिक्र करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप कि टोटल वैकेंसी जो है मेल के लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 वैकेंसी दे रखा है इन्होंने।
सिर्फ और सिर्फ 3 वैकेंसी दे रखा है। बाकी कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्टें हैं यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये होगा कि किसकी किसकी कितनी पोस्टें रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर यानी कि एसएनओ के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी ज़रूरत पड़ेगी इस फॉर्म को भरने के लिए, और फीस वगैरह कितना है, एग्जाम सेंटर वगैरह क्या रहने वाला है उसके बारे में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एसएनओ यानी कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। क्या क्या चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं यानी कि पोस्टें कितनी हैं। तो इनकी टोटल जो पोस्टें रहने वाली हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की 214 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली। टोटल यहाँ पे वैकेंसी की बात करते हैं तो 214 वैकेंसी यहाँ पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए हो जाती है, जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट से हैं, जो कि एम्स से ही, जैसे जम्मू हो गया, नागपुर हो गया, रायबरेली होगा, बठिंडा हो गया, ये सब जो एम्स है, गोरखपुर से भी है यहाँ पे, पटना से भी है, रायपुर से है। टोटल यहाँ पे बात करते हैं कि जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मेल और फीमेल की यहाँ पे जो टोटल पोस्टें हैं वो 214 वैकेंसी हो जाती है, यानी 214 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है, जो कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एसएनओ की यहाँ पे पोस्टें रहने वाली हैं। एसएनओ की टोटल पोस्टें 214 पोस्टें यहाँ पे हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने बात कर लिया कि नर्सिंग ऑफिसर की कितनी वैकेंसी है, मेल की और फीमेल की कितनी है। उसके बाद से मैंने बात किया कि एसएनओ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की कितनी वैकेंसी यहाँ पे रखी हैं इन्होंने अब की बार क्री 2025 में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी बात करते हैं कि मेल और फीमेल दोनों को मिला के कितनी वैकेंसी हो जाती हैं, तो उसको भी मैं अभी बता देता हूँ। ये मेल और फीमेल दोनों की बात करते हैं जो कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए मेल फीमेल दोनों की बात करते हैं तो इनकी टोटल वैकेंसी है 589 टोटल वैकेंसी मेल और फीमेल को मिला दिया जाए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए यानी कि एनओ के लिए टोटल वैकेंसी यहाँ पे है जो कि 589 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जो कि मेल और फीमेल सबका इंक्लूड करके। तो ये हो गया कि कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे रखी गई हैं। पहले मैंने जिक्र किया एएनएम के बारे में, फिर उसके बाद से नर्सिंग ऑफिसर के बारे में, फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। अब हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं और आगे के इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको भी हम जिक्र कर लेते हैं। अब क्वालिफिकेशन में सबसे पहले मैंने नर्सिंग ऑफिसर से पहले मैंने एएनएम का जिक्र किया था, तो सबसे पहले हम एएनएम का यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। एएनएम के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल 4 की आपकी पेमेंट मिलने वाली है। एज लिमिट जो है वो 18 से 24 साल तक इन्होंने दे रखी है, जिसमें रिलैक्सेशन भी आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा। अब उसके बाद से आपके पास हाई स्कूल इंटर का होना चाहिए प्लस एएनएम का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा, और साथ साथ में रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पे होना चाहिए एएनएम के लिए। तो बड़ा सिंपल है, इनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो अपना भर सकते हैं। लेवल 4 का आपका यहाँ पे पेमेंट रहने वाला है। तो ये हो गया एएनएम की बात। अब मैं बात कर लेता हूँ नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। नर्सिंग ऑफिसर के यहाँ पे देख सकते हैं कि 4th नंबर पे इन्होंने नर्सिंग ऑफिसर का भी दे रखा है। यह है नर्सिंग ऑफिसर का यहाँ पे, और ईएसआईसी की तरफ से जो कैंडिडेट करवाया जा रहा है, वैकेंसी जो दिया गया है एम्स को कैंडिडेट करवाने के लिए यहाँ पे है। और 30 साल उम्र यहाँ पे इन्होंने दे रखा है और मैक्सिमम एज लिमिट। उसके बाद से आपको रिलैक्सेशन वगैरह जो है आपके कैटेगरी वाइज आपको दिया जाएगा। उसके बाद से एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग वाले पोस्ट बीएससी वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग प्लस पोस्ट बीएससी फॉर्म को भर सकते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको लेवल 7 का पेमेंट मिलने वाला है। लेवल 7 का आपका पेमेंट मिलने वाला है, तो अच्छा पे ग्रेड है लेवल 7 का। और उसके बाद से अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जेएनएम वालों के लिए। तो यदि आपने जेएनएम कर रखा है तो आपके पास जेएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए प्लस रजिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। और उसके बाद से आपके पास एक्सपीरियंस इन्होंने मांग रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं जेएनएम वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन एट अबव फर्स्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ये हो गया ईएसआईसी की तरफ से अभी जो इसमें वैकेंसियाँ कंडक्ट करवाई जा रही हैं उसके बारे में। अब आगे हम बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिम्स की तरफ से जो वैकेंसियाँ कंडक्ट करवाई जा रही हैं, रिम्स की तरफ से जो वैकेंसियाँ करवाई जा रही हैं नर्सिंग ऑफिसर का, तो उनका भी लगभग सारी चीज़ें सेम है। तो उसमें कुछ चीज़ें जो है वो जानना जरूरी है कि नर्सिंग ऑफिसर की रिम्स की तरफ से पोस्टें हैं। लेवल 7 की आपकी पेमेंट मिलने वाली है। एज रिलैक्सेशन वगैरह वही आपको मिलने हैं आपके कैटेगरी के वाइज। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 30 साल तक मैक्सिमम फॉर्म को भर सकते हैं। बीएससी वाले फॉर्म को भर सकते हैं, पोस्ट बीएससी वाले भर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा इन जनरल मिडवाइफरी यानी जेएनएम वालों के लिए इन्होंने जो दे रखा है टर्म कंडीशन, वो टर्म कंडीशन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे देख सकते हैं
कि आपके पास 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए और वो भी 2 साल का एक्सपीरियंस रिम्स ने मांग रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसलिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 साल एक्सपीरियंस इन्होंने मांग रखा है। एसआईसी के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है और 50 बेडेड हॉस्पिटल का, और साथ साथ में 50 बेडेड हॉस्पिटल रिम्स के लिए जो उन्होंने मांग रखा है वो 50 बेडेड हॉस्पिटल का और प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस उन्होंने मांग रखा है। और उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC से होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ नर्स की भी यहाँ पे वैकेंसी है। लेवल 8 की पब्लिक हेल्थ नर्स की जो वैकेंसियाँ हैं वो लेवल 8 का यहाँ पे पेमेंट आपको मिलने वाला है। इस तरह से कुछ रहने वाला है। और इसमें जो एक्सपीरियंस मांग रखा है BSc के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांग रखा है। अब ये हो गया एएनएम के बाद मैंने जिक्र किया रिम्स के बारे में और SIC के बारे में। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के यहाँ पे देख सकते हैं 21 साल से 35 साल तक के लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। 21 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट का नाम है, 21 साल से लेकर 35 साल तक भर सकते हैं। लेवल 8 का यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है। नर्सिंग ऑफिसर का लेवल का 7 का पेमेंट है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का लेवल 8 का पेमेंट आपको मिलने वाला है। BSc नर्सिंग आप 4 साल का कर रखे हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद से BSc नर्सिंग के यहाँ पे देख सकते हैं 4 साल का। उसके बाद से पोस्ट BSc नर्सिंग आपने कर रखा है, BSc नर्सिंग प्लस पोस्ट BSc नर्सिंग आपने कर रखा है 2 साल का। BSc नर्सिंग 4 साल का होता है, पोस्ट BSc नर्सिंग 2 साल का होता है। तो ये आपके पास एक क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन टर्म कंडीशन आप दोनों के लिए लेके सेम रहने वाला है। और कुछ टर्म कंडीशन इस तरह से है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, वो भी 50 नहीं 100 बेडेड हॉस्पिटल का, 100 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। ग्रेड 2 की नौकरी आपकी होनी चाहिए, यानी कि SNO के पोस्ट के लिए यदि आप नर्सिंग ऑफिसर ऑलरेडी हैं प्रेजेंट टाइम में, लेवल 7 की आपकी पेमेंट है, 100 बेडेड हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं और ग्रेड 2 की आपकी नौकरी है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है नर्सिंग ऑफिसर का, तो आप SNO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें लेवल 8 का पेमेंट आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से ये वैकेंसी का डिटेल है, जिसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए तमाम यहाँ पे जहाँ से भी वैकेंसियाँ हैं वहाँ का इन्होंने जिक्र कर रखा है। इसको PDF को आप अच्छे से पढ़ के और फॉर्म वगैरह भरने से पहले एक बार आप इस चीज़ को जान सकते हैं। बाकी मैंने जो इसेंशियल चीज़ें थी वो सारा जिक्र मैंने इस वीडियो में कर लिया है। तो ये वैकेंसी था क्री 2025 से रिलेटेड, जिसमें ANM से लेकर BSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग से लेकर GNM और SNO सीनियर नर्सिंग ऑफिसर तक सभी लोग फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी किसके लिए कितने साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह मांग रखा है, कहाँ के लिए, वो सारा चीज़ आप PDF में पा सकते हैं। PDF का जो ज्वाइन करने का लिंक मैंने दे रखा है टेलीग्राम का, वो कमेंट सेक्शन में तो नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और कमेंट सेक्शन में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से, जहाँ पे आपको पढ़ने के नोट्स भी मिल जाते हैं, साथ में आपको PDF भी अवेलेबल हो जाता है और फॉर्म भरने का लिंक भी आपको वहाँ से मिल जाता है। तो कमेंट सेक्शन में जाएँ और अपना फीडबैक दें। फीडबैक के साथ हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ से आप PDF पा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टोर कीपर, स्टेनोग्राफर, फार्मासिस्ट, पेंटर और तमाम वैकेंसियाँ हैं जो आप देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस वैकेंसी से रिलेटेड इतना पूरा इन्फॉर्मेशन था क्री 2025 से लेकर। बाकी इसका एडमिट कार्ड जब आएगा, एग्ज़ाम वगैरह जब कंडक्ट होगा, कैसे क्या पैटर्न रहने वाला, सब कुछ डिटेल्स आपको सीक्वेंस वाइज समय समय पे मैं अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।